दोस्तों, एक लड़का होता है जो चाय और पकौड़े को बेचने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन पर जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वह जो लड़का होता है वह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है, चाय ले लो, चाय ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। इस तरह करके दोस्तों वह पटना के प्लेटफॉर्म पे चाय और पकौड़े को बेचता है। कुछ देर के बाद पटना से दिल्ली की जाने वाली ट्रेन आ जाती है। आने के बाद दोस्तों वह जो लड़का होता है वह ट्रेन के बोगी के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वह बोलने लगता है, चाय ले लो, चाय ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। इस तरह करके दोस्तों वह चाय और पकौड़े को बेचता है। कुछ बोगी जाने के बाद दोस्तों पीछे से आवाज़ आता है, ओ भाई साहब, पकौड़े दे दो, पकौड़े दे दो। तो उस लड़का जो होता है वह पीछे मुड़कर देखता है और एक लड़की जो होती है वो चाय और पकौड़े को मांग रही है। वह जो लड़का होता है उसे चाय और पकौड़े को दे देता है और उससे पैसे भी ले लेती है उससे। और उसके बाद वह जो लड़का होता है वह आगे निकल जाता है। निकलने के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है उसका पीछा करने लगता है और वह लड़की जो होती है उस लड़के को पहचान लेता है कि यह लड़का कौन है और कहाँ से है। इसको यह लड़की जो होती है वह पहचान लेती है, पर वह जो लड़का होता है उसे नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वह जो लड़की होती है वो अपने चेहरे को पूरा ढक रखी थी, जिससे वह पता नहीं चलता था। और उसने मास्क भी लगा रखी थी, जिससे कि वह उसका चेहरा कोई देख ना पाए। उस तरह करके वह लड़की अपने चेहरे को ढकी थी। वह जो लड़का होता है उससे चाय पकौड़े लेते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। एक बोगी से दूसरी बोगी, दूसरी बोगी से तीसरी बोगी जाने के बाद वह जो लड़की होता है उसका पीछा करने लगती है। करने के बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है एक दो बोगी जाने के बाद उस लड़का से पूछता है, ओ भाई साहब, आपका नाम क्या है? पर वह जो लड़का होता है उसे नाम बताने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वह लड़का उससे पहचान नहीं पाता ये कौन है और मेरा नाम ये क्यों जानना चाहता है। पर वह लड़का जो होता है उसे बताने के लिए मना कर देता है। फिर कुछ बोगी जाने के बाद दोस्तों वह लड़की जो होती है उसे फिर से आप पूछता है, ओ भाई साहब, आपका नाम क्या है? पर वह जो लड़का होता है वह अपना नाम बता देता है और उसके बारे में वह लड़की हर सवाल उससे करने लगता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वह जो लड़का होता है वह सारी चीज़ बता देता है। तो वह लड़की जो होती है वह अपने चेहरे से मास्क को हटाती है और जो ढक रखी थी उसको हटाती है, तो वह लड़का जो उसे पहचान लेता है और वो कोई और नहीं होती है, उसी का धर्म पत्नी होती है, जो 5 साल पहले उस लड़का ने उस लड़की को तलाक दिया था। जब इस तरह पहचानने के बाद दोस्तों दोनों में फिर गले लगता है और लड़की अपनी सारी बातें बताती है कि 5 साल के जब तलाक लेने के बाद मैंने क्या किया नहीं किया। उस लड़की ने एक SDM पद की नौकरी हासिल कर चुकी थी। उसी के सिलसिले में वह पटना से दिल्ली की ओर जा रही थी। दोस्तों लड़की का जो घर होता है वह पटना रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर होता है और लड़का का जो घर होता है रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर ही दूर होता है। दोस्तों और लड़का का रोज का जरिया था कि चाय और पकौड़े को बेचा करता था और उसी से अपना घर चलाया करता था। और जो लड़की होती है उसी के बीच में उसका मुलाकात होता है 5 साल के बाद उस ट्रेन में। और जब वह लड़की उससे सारी बातें होने के बाद दोस्तों वह जो लड़की है वह अपनी सारी बात बताने के बाद वह बोलती है कि मैं इसी के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ, जो कि पेपर वर्क कुछ काम बची हुई है और इसी को हम फाइनल करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और मेरी जो पोस्टिंग हुई है वो भी दिल्ली हुई है। इतना सारे बातें होने के बाद दोस्तों दोनों में फिर से अपने अपने नंबर को
लेते हैं और वह लड़का जो होता है फिर वह अगला स्टेशन में उतर जाता है और वह लड़की जो होती है वह निकल जाती है दिल्ली की ओर। जब वह लड़की जब दिल्ली चली जाती है, जाने के बाद दोस्तों 1 से 2 महीने, 2 महीने से तीसरे महीने तक होते हैं, तो वह लड़की जो है उस लड़की को फ़ोन पे बात किया करता था और उस लड़की जो है फिर उसी से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी और उस लड़की को मन में फिर इसी लड़के के बारे में भावनाएं जग गई थी कि मैं शादी करूंगा तो फिर इसी लड़का से शादी करना चाहता हूं। इसी तरह सोच के वह लड़की जो होती है वह हमेशा इससे अब बातें करने लगता है और वो भी लड़का उससे बात भी किया करता था। करते करते 6 महीने बीत जाते हैं दोस्तों, तो दोनों में फिर प्रेम हो जाता है, जो कि पहले 5 साल पहले प्रेम था दोस्तों, उसी तरह दोनों के बीच में फिर जुड़ जाता और दोनों बहुत बातें करते थे। इसी तरह वह उस लड़की का 8 से 9 महीने बीत जाते हैं और वहाँ पे उसकी सारी पेपर वर्क की कामें जो बची थी वह पूरी होने लगता है और जो लड़की है इस लड़के को बताता है कि अब मेरा यहाँ पे सारा पेपर वर्क की जो कामें हैं वह पूरा हो चुका है, करीब लास्ट बचा है, ये भी होने के बाद मैं रिटर्न आऊँगा और आपसे शादी करूँगा। पर वह जो लड़का होता है, जब लड़की जो 5 साल पहले तलाक लिया था, तलाक लेने के बाद 2 साल के बाद लड़का का जो पिता होता है उसका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद दोस्तों वह जो लड़का होता है वो घर की सारी जिम्मेवारी उसी के ऊपर आ जाता है और वह जो लड़का होता है वह बहुत दुबला पतला हो चुका था और वो हमेशा टेंशन में रहा करता था, जिसकी वजह से उसका चेहरा भी अच्छा नहीं दिखता था और बहुत दुबला पतला हो गया था, वह पहले जैसे भी नहीं दिखता था दोस्तों। फिर भी वह लड़की जो होती है उसी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वह जो लड़का होता है वह अपनी सारी प्रॉब्लम उसे ट्रेन में बता देती है उस लड़की को, जिसकी वजह से वह लड़की जो है फिर इसी के पीछे आने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वो जो लड़का होता है वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे बेचा करती थी और उसका जब पिताजी का देहांत हो जाता है तो उसकी माँ उसकी दुकान पर बैठा करती थी, जहाँ पे उसके पिताजी दुकान को चलाया करता था, जहाँ पे वह छोटा मोटा सा दुकान था, जहाँ पे उसकी माँ उस दुकान पर बैठा करती थी। पहले उसका पिताजी वहाँ पे बैठा करता था, जब उसका देहांत हो जाता है तो उसकी माँ उस दुकान पे बैठा करती थी और जो भी पैसे होते थे उसे वह जमा करती थी और उसका जो बेटा होता है वो प्लेटफॉर्म पर और रेलवे में जो भी उधर बेचा करता था उस दोनों मिला के वह जमा करते थे और उसी से अपना घर चलाया करता था और उसी तरह उसकी ज़िंदगी कट रही थी दोस्तों। उसी के बीच में दोनों का मुलाकात हो जाता है। वह जो लड़की होती है वह करीब 1 साल हो जाने के बाद वह फिर रिटर्न आती है। आने के बाद वह लड़की जो होती है वह अपने मम्मी पापा से बात करता है कि मैं जिस लड़के से तलाक लिया हूँ वही लड़का से फिर मैं शादी करना चाहता हूँ। पर वह जो लड़की होती है, लड़की का जो पिताजी होता है उस बात को इनकार कर देता है और उस लड़की को बोलता है कि आप उस लड़का से मत शादी करो, उसकी हर आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह हो चुकी है और आप एक अच्छे पद पे नौकरी करोगे, इससे अच्छा लड़का आपको मिल जाएगा। पर वह जो लड़की होती है इस बात को इनकार कर देती है और फिर से वह अपने पापा को बात करने के लिए भेज देता है और फिर वह लड़की का जो पिताजी होता है फिर इसी के यहाँ आता है और फिर इसके बारे में सारी बातें समझता है और फिर उससे दोनों को शादी करवा देता है। करवाने के बाद दोस्तों वह लड़की जो होती है वह अपनी हस्बैंड को और अपनी माँ को दोनों को दिल्ली ले जाता है, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग हुई थी। वहाँ पे जाने के बाद दोनों को वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे
वह सब दोनों हंसी खुशी से रहने लगता है। और वह जो लड़का होता है वह चाय और पकौड़े बेचने के लिए बंद कर देता है, और उसकी जो माँ होती है वो भी दुकान पर बैठा करती थी, वो भी बंद कर देता है। करने के बाद दोस्तों वह तीनों दिल्ली में हंसी खुशी से रहने लगता है। इसी तरह उसकी ज़िंदगी कट रही थी दोस्तों। तो इस तरह की कहानी आपको कैसी लगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।